हाँ हाँ बेटी, मैं दामाद जी से बात करती हूँ, वो मेरी बात मान लेंगे। तू ना दामाद को फोन दे। अरे नमस्ते दामाद जी। आ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अरे दामाद जी, त्योहार आ गए और अभी तक आपने सिया को नहीं भेजा। त्योहार में अगर बेटी ना हो तो त्योहार किस नाम का। हाँ हाँ, बस आप मेरी बेटी को भेज दो। हाँ, मैं 2-3 दिन में उसको वापस भेज दूंगी, बस आप भेज दो। हाँ ठीक है। बहू, तेरी ननद आने वाली है। आज ना उसके खाने के लिए अच्छा सा बना दे, जो उसको पसंद है ना वही बनाना। मेरी बेटी को ना दाल चावल अच्छे नहीं लगते। मेरी बेटी को हाँ मटर पनीर बना देना, ठीक है? मेरी बेटी को मटर पनीर बहुत पसंद है। दीदी आ रही है? पर मम्मी जी, पनीर नहीं है। अरे जा ना, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताड़ रही है? अगर पनीर घर में नहीं है तो दुकान से लेकर आना, जा। जब भी नंदा रानी यहाँ आती तो मैं काम वाली बाई बन जाती। बस मेरी बेटी को ये खाना है, मेरी बेटी को वो खाना है, सब उसकी पसंद का बनना चाहिए। जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। हाँ, भाभी तो नहीं है यहाँ पे। अरे माँ, वैसे भाभी आपकी सेवा करती भी है या नहीं? माँ, आपको घर के काम करने की जरूरत नहीं है, भाभी खुद करेगी। बस आप ड्रामे करते रहना कि मेरे टांगों में दर्द है, मेरा ये है वो है। आप ना बस घर के काम नहीं करना। और वैसे माँ, आप क्या घर के काम करते हो? भाभी काम करवाती है आपसे? अरे बेटी, अब क्या बताऊं, बहू का आधा काम तो मैं करती हूँ। घर में खाना बनाने का काम मैं करती हूँ, बहू कुछ नहीं करती। बस पूरा दिन आराम करती रहती है। और जुबान तो देखो, ऐसे कैंची की तरह चलती है। और मेरा बेटा भी उसकी सुनता है, मेरी तो वो सुनता ही नहीं। अरे बहू आ गई, बहू चुप 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 चुप। अरे क्या बातें हो रही है माँ बेटी में। और एक बात बताओ, जब भी मैं कमरे में आती हूँ आप दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हो, जैसे कुछ बातें ही नहीं कर रहे। वैसे आप लोग क्या बातें कर रहे थे, किसके बारे में बातें कर रहे थे? अरे नहीं भाभी, हम तो बस मेरे ससुराल की बातें कर रहे थे। अरे बहू कुछ नहीं, वो मैं पूछ रही थी मेरी बेटी को कि उसे खाने में क्या खाना है। हाँ बेटी, बता दे भाभी को कि खाने में तुझे क्या खाना है, तेरी भाभी वही बनाएगी। अरे भाभी, आप अकेले काम कर रही होंगी ना किचन में? मम्मी, मैं ऐसा करती हूँ, भाभी की मदद कर देती हूँ, भाभी की मदद हो जाएगी ना अगर मैं कुछ काम कर दूंगी तो। तेरा दिमाग पागल हो गए? ये तेरा पीहर है, यहाँ तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तेरी भाभी है ना काम करने के लिए। तुझे जो करना है ना और तुझे जो खाना है ना, भाभी बना देगी। तू भाभी को बता दे कि तुझे क्या खाना है। और हाँ, आज के बाद ये काम वाम ससुराल में करना, पीहर में नहीं। पीहर में भाभियां ननद की सेवा करती हैं, तुझे पता नहीं? ड्रामेबाज। फिलहाल मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम तो भूल ही गई। ठीक है मम्मी, आप कह रही हैं तो। मम्मी जी, वो भैया का फोन आया था, त्योहार है ना तो मुझे भी बुला रहे हैं, भैया भाभी और मेरी बहनें सब आए हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी जाकर आ जाऊँ। मैं कल तक आ जाऊंगी। तो मम्मी जी, मैं जाऊँ क्या? मायके जाना है? पर माँ, मैं भी आज ही आई हूँ। अगर भाभी मायके चली गई तो। लोकल मायके का ना यही होता है, जब मन करे बस अपनी बेटी को बुला लेते हैं। अरे बहू, अब ना मायके की मोह माया छोड़ दे। और कब तक जुड़ी रहेगी तू अपने मायके वाले लोगों से? और बेटी, तेरी ससुराल के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं या नहीं? पहला कर्तव्य है सास की सेवा करना, उसकी हर बात मानना। और ये अब मायके की मोह माया ना छोड़ दे। और हाँ बहू, मेरी बेटी भी आई हुई है, क्या सोचेगी कि मेरी बेटी मायके आई है और उसकी भाभी अपने मायके चली गई? नहीं बेटा, तू तू ना बाद में चले जाना, अभी नहीं। मम्मी जी, ऐसी बात है तो आपको ना दीदी को अभी का अभी ससुराल भेज देना चाहिए। दीदी भी पीहर नहीं आ सकती, क्योंकि दीदी की भी ससुराल के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। तो दीदी आप उन्हें निभाएं जाकर। अगर मैं अपने मायके नहीं जा सकती तो दीदी को भी मायके आने से आपको रोकना होगा। नियम तो नियम होते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हो, बहू या बेटी, सबके लिए बराबर होने चाहिए। क्यों मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा ना? मम्मी,
तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बेटी को ये सब कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे ये मेरी बेटी का घर है, मेरी बेटी जब मन चाहे यहाँ आ सकती है और जब मन चाहे जा सकती है। तू कौन होती है तय करने वाली? ये घर मेरा है। सत्यानाश हो तेरा, सर्वनाश हो तेरा। मेरी बेटी का मायके आना तुझे भाता ही नहीं है। हाँ मम्मी जी, सच हमेशा कड़वा होता है और जब भी मैं सच बोलती हूँ ना, आपको मिर्ची लगी जाती है। धन्यवाद बेटी और माँ। मुझे तो अपनी ननद की सेवा करनी चाहिए, पर तो एक हमारा जमाना था जब हम अपनी नंदों की सेवा करते थे, और आजकल की बहुएं जब भी उनकी नंदें मायके आती है, बस उनका मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अच्छा बोला मम्मा ने, आजकल भाभी के ना पर निकल गए हैं।